हेलो दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2023 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कुवैत के शासक के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है। आधा झुका रहेगा तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के शासक और अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के निधन पर शनिवार यानी 16 दिसंबर को शोक जताया। पीएम मोदी ने कहा कि शेख नवाफ के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। हम शाही परिवार और कुवैत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही सरकार ने रविवार यानी आज 17 दिसंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि अमीर शेख के सम्मान में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि आज 17 दिसंबर को एक दिन का शोक होगा। पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। और इस दौरान मनोरंजन का कोई काम नहीं होगा। आज 17 दिसंबर को एक दिन का राजकीय शोक रहेगा, सरकार ने ऐलान किया। अमीर का शनिवार को 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। बड़ी खबर है, केरल में सामने आया कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का मामला। कर्नाटक, तमिलनाडु अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। केरल में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 का एक मामला सामने आया। न्यूज एजेंसी PTI ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये जानकारी शनिवार 16 दिसंबर को दी और ये मामला 8 दिसंबर को सामने आया था। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। काशी पूर्वांचल को देंगे 19,000 करोड़ रुपए की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं। पीएम मोदी 19,000 करोड़ से अधिक की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पीएम मोदी आज सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन भी करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय होने जा रहा है। पीएम मोदी आज रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन करेंगे। 3400 करोड़ रुपए की लागत से 35 एकड़ से ज्यादा भूमि पर निर्मित सूरत डायमंड बोर्ड्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरे के व्यापार का एक वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है। डायमंड बोर्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड इमारत होगी। पीएम मोदी ने 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की है। राम भक्तों को रेलवे का तोहफा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए 19 जनवरी से चलेंगी 1000 से ज्यादा ट्रेनें। अयोध्या में भगवान राम का दिव्य मंदिर भव्य प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनकर लगभग तैयार हो गया। 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने दिव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं। और इसके लिए भारतीय रेलवे भी खास तैयारी कर रहा है। उद्घाटन के पहले 100 दिनों के दौरान राम भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या के लिए 1000 से ज्यादा ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इन ट्रेनों का संचालन 19 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। भारत को किराए की कोख का कारोबार नहीं बनने देंगे। सरोगेसी डोनर बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अंगदान की परमिशन दी तो आधे गरीब किडनी और लीवर खो देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारत को किराए के कोख का कारोबार नहीं बनने देंगे। लोगों को सोच बदलनी चाहिए, गोद लेने को बढ़ावा देना चाहिए। इजराइल को 10,000 वर्कर देगा हरियाणा। कौशल रोजगार निगम ने भर्ती निकाली है। 1,38,000 रुपए सैलरी। दुबई, यूके में भी 170 वैकेंसी है। हमास से युद्ध झेल रहे इजराइल की मदद के लिए हरियाणा आगे आया है। मदद के रूप में हरियाणा की तरफ से 10,000 वर्कर दिए जाएंगे। इनका काम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने इसके लिए भर्तियां निकाली है। इंदौर में राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन 24 दिसंबर को। विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में शामिल होंगे समाजजन। युवा पीढ़ी को बताएंगे संयुक्त परिवार का महत्व है। इंदौर में 24 दिसंबर को अखिल भारतीय राजपूत युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, संसद में घुसपैठ केस में राजस्थान कनेक्शन भी सामने आया। इस मामले के मास्टरमाइंड को न केवल फरारी के दौरान राजस्थान से मदद मिली, बल्कि लंबे समय से उसकी विचारधारा को भी यहाँ सपोर्ट मिल रहा था। ये खुलासा मास्टरमाइंड ललित मोहन जाग के दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर के बाद हुआ है। 2 साल से साजिश के लिए संपर्क में थे सभी। जांच में इस तरह का खुलासा भी हुआ है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। शनिवार को पुलिस ने बताया कि मामले में 6ठी गिरफ्तारी की गई है। घटना पर सियासत भी तेज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, कैंसर या बाईपास सर्जरी, दुनिया में कहीं भी आप इलाज कराएं, रिलायंस का एक नया हेल्थ इंश्योरेंस देगा 8 करोड़ 30 लाख का बीमा। मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। और इसमें कई बड़ी बीमारियों और उनके ट्रीटमेंट को तो कवर किया गया। साथ ही ये बीमा लेने वाले इंसान को दुनिया भर में कहीं भी इलाज कराने की सुविधा दी जा रही है। यानी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रेवल कर रहे हो या बिजनेस ट्रिप से देश से बाहर गए हो और अचानक आपकी तबीयत बहुत खराब हो जाए, बिगड़ जाए। सोचिए कैसा हो कि ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में आपके पास ऐसा कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो जो विदेश में भी आपको इलाज की सुविधा दे, तो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने एक बार ऐसा ही हेल्थ प्लान लॉन्च किया। रिलायंस हेल्थ ग्लोबल पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसकी मदद से भारतीय लोग ग्लोबल लेवल की हेल्थ सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। कैंसर या बाईपास सर्जरी तक का खर्च इसमें शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गेमिंग कंपनियों की याचिका। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया। अडानी ग्रुप की एक और बड़ी छलांग, एनडीटीवी के बाद अब खरीदी ये मीडिया कंपनी। बताया जा रहा कि अडानी समूह ने समाचार एजेंसी IANS में 50.5 यानी 50.5% हिस्सेदारी खरीदी है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी आज से उपराष्ट्रपति शुभारंभ करेंगे। महादेव ऐप का एक और आरोपी नोएडा से गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा बिजली बिल हाफ नहीं होगा, इसी साल से किसानों को 3100 रुपए बोनस मिलेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए इसी साल से मिलेगा। प्रदेश में नक्सल बड़ी समस्या है और नक्सलवाद से सख्ती से निपटना चाहिए, उसमें संवाद की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं सही है उनको बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार के खिलाफ आड़तियों का ऐलान। 20 तारीख से सब्जी मंडियों में होगी बंदी। 20 से सब्जी मंडियां बंद होगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ सब्जी मंडी के आड़तियों ने हड़ताल करने का निर्णय ले लिया, जिसके तहत शनिवार को रोहतक नई सब्जी मंडी में आड़तियों ने पत्रकार वार्ता करते हुए ऐलान किया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 20 दिसंबर से प्रदेश की सभी मंडियां बंद कर दी जाएगी। चीन ने एप्पल आईफोन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, बैन लगा दिया। यानी चीन में एप्पल के आईफोन पर प्रतिबंध की कार्रवाई तेज हो गई है। नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि देश भर में चीनी एजेंसियों और राज्य समर्थित कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से एप्पल आईफोन और अन्य विदेशी डिवाइस को काम पर लाने से मना किया। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में पेश होना था, लेकिन राहुल गांधी अदालत में पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने फिर से सम्मन जारी करते हुए उन्हें 6 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। 18 दिसंबर से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका। 1 ग्राम सोने के लिए चुकाने होंगे 6199 रुपए। 22 दिसंबर तक पैसे लगा पाएंगे। यानी सरकार फिर से एक बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का मौका दे रही है। स्कीम की अगली सीरीज सोमवार यानी 18 दिसंबर से खुलेगी। 22 दिसंबर तक निवेश का मौका मिलेगा। PGI की जॉब के नाम पर फ्रॉड को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। PGI चंडीगढ़ से जुड़ा यह अपडेट है। लोगों से सावधान रहने को कहा है। नियुक्ति के सभी नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर ही उपलब्ध रहेंगे। इंदौर में लोधी समाज का परिचय सम्मेलन आज 17 दिसंबर को। युवा तलाशेंगे जीवन साथी। इंदौर में लोधी समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन 17 दिसंबर को MR10 स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी धर्मशाला परिसर में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आयोजित हो रहा है। PM मोदी ने 1971 की जंग के शहीदों को याद किया। विजय दिवस पर कहा कि जवानों के साहस को सलाम। रक्षा मंत्री ने वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ऑनलाइन चंदा प्लान शुरू करेगी डोनेट फॉर देश अभियान। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा एकत्र करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में 31 दिसंबर तक सभी गड्ढों को भरना होगा, नहीं तो जिन अधिकारियों ने देरी की है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जिन्होंने सड़क निर्माण के कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर शनिवार को अधिकारियों की खिंचाई की है। उन्होंने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक सभी गड्ढे भर दिए जाएं। सतर्क रहें। विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन डिग्री का ऑफर दे रही है कंपनियां। UGC ने चेतावनी दी है। बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान की नागौर सीट से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया। बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी और इसी दौरान उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा। बेनीवाल खींवसर विधानसभा सीट से अभी हाल ही में चुनाव जीतकर विधायक बने थे और ऐसे में उन्होंने भी सांसद पद से इस्तीफा दिया और अब वे विधायक रहकर ही काम करेंगे। राजस्थान में पानी चोरी करने वालों के खिलाफ पुलिस में दर्ज होगी रिपोर्ट। अवैध कनेक्शनों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया। जयपुर में सरकार की ओर से बिछाई गई बिसलपुर पाइपलाइन से पानी की चोरी को देखते हुए जलदाय विभाग अब सख्त हो गया। कई स्थानों पर लोगों ने पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन करके घरों में पानी की आपूर्ति शुरू की है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ
शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। हिमाचल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत में उमड़ी भीड़। अनुराग बोले तीसरी बार हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें जीतेंगे। आयकर विभाग की छापेमारी पर धीरज साहू का पहला बयान भी सामने आया। 100 साल से पुराना व्यापार है, 6 भाई और कई पीढ़ियों से लगे हैं लोग, सारा पैसा शराब बिक्री का। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आयकर विभाग की छापेमारी में हुई पैसे, आभूषण और सोना चांदी की बरामदगी पर कहा कि हमारा परिवार लगभग 100 सालों से शराब के व्यापार से जुड़ा हुआ है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है जिसमें हम 6 भाई हैं, उनके बच्चे भी इसी कारोबार से जुड़े हुए हैं। धीरज साहू ने कहा कि शराब का कारोबार कैश का कारोबार है, ये सारा पैसा शराब की बिक्री से हासिल हुआ पैसा है। हमारा कारोबार पारदर्शी है। आयकर विभाग की छापेमारी में मिला कैश कलेक्शन था और इस पैसे का राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 250 से 300 आतंकी भारत में घुसपैठ को तैयार। इंटेलिजेंस ने बताया कि पाकिस्तान सीमा में लॉन्च पैड में रह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का दूसरा बड़ा एक्शन, तस्वीर में आप देख सकते हैं। नर्मदापुरम में रेत माफिया पर पहली बार बुलडोजर चला, नायब तहसीलदार पर पथराव किया था। शिमला में न्यू ईयर और क्रिसमस यादगार बनेगा। 25 से 31 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल, जगह जगह कल्चर प्रोग्राम, होटलों में डीजे पार्टी, 5 सेक्टर में बटा शहर। वहीं आपको बता दें राजस्थान से जुड़ी खबर है। श्री सांवलिया सेठ जी के मंदिर में भंडारे से रिकॉर्ड तोड़, 17 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा निकले हैं। 17 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा। 4 राउंड में रुपयों की गिनती की गई। इसके अलावा 659 ग्राम सोना और 57 किलो से ज्यादा चांदी भी प्राप्त हुई है। 2 महीने के भंडारे से पहली बार रिकॉर्ड तोड़ 17 करोड़ 19 लाख 31,800 रुपए मिले। इस तरह के अपडेट्स हैं। नाबार्ड की पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी 21 दिसंबर से। देश भर की लोक कलाओं से सजेगा मेला। 19 राज्यों के 150 दस्तकार लेंगे हिस्सा। राजस्थान जयपुर से जुड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से जवाहर कला केंद्र में 21 से 26 दिसंबर तक पधारो मारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रदर्शनी प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगी। वहीं राजस्थान में शिक्षा विभाग के एक्शन में 1452 को नियुक्ति मिली। भजनलाल सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। 824 टीचर्स और 528 अनुदेशकों को पोस्टिंग मिली है। पंजाब से जुड़ा अपडेट है। सरकारी स्कूलों की मेगा पीटीएम में शामिल हुए 20 लाख से अधिक अभिभावक। पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम में 20 लाख से अधिक अभिभावक शामिल हुए हैं। हरियाणा सीएम की किसानों को बड़ी राहत। रोटावेटर, आलू बिजाई मशीन पर भी सब्सिडी मिलेगी। 1 हफ्ते में योजना की लिस्ट में शामिल होंगी। हिमाचल में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 22 दिसंबर को कुछ भागों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। फसल बीमा योजना से जुड़ा अपडेट है हिमाचल को लेकर। हिमाचल सरकार ने 800 से बढ़ाकर 1500 रुपए की सेब बीमा राशि। ब्लॉकों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रदेश सरकार ने 800 से बढ़ाकर बीमा राशि 1500 रुपए करने का फैसला किया है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस साल 17 दिसंबर यानी आज भगवान राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। प्रभु श्री राम से हम यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां आए, आपकी परेशानियों का समाधान हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आपको बता दें प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन मिथिला में सीता स्वयंवर जीतकर भगवान श्री राम ने माता सीता से विवाह रचाया था। आज के दिन बहुत से विवाह भी संपन्न कराए जाते हैं और आज के दिन श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा का विधान भी है। तो आज विवाह पंचमी पर्व मनाया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं अगले 72 घंटे में इन 3 राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी की वजह से ठिठुरन भी बढ़ रही है। आईएमडी ने ताजा अपडेट में बताया है कुछ राज्यों में भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु के कुछ जिलों में 16 से 19 दिसंबर के बीच भारी बरसात होने का अनुमान पहले ही लगाया गया। इसके अलावा केरल में भी अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। मौसम की विस्तृत जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे काम की ताजा जानकारी का वीडियो हर रोज आप मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और एक बार इस वीडियो को आप लाइक और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको मोबाइल पर रिकमेंडेशन चलती रहे, आपको वीडियो दिखाई देता रहे और आप ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।